1992 स्कैम हर्षद मेहता स्टोरी की जो वेब सीरीज है उसमें लेसन नंबर 7 जो है, लेसन नंबर 7, 7वां लेसन जो है, दैट इज इम्बैलेंसिंग। इम्बैलेंसिंग का मतलब है पूरी वेब सीरीज में हम अगर देखेंगे तो कंसंट्रेशन उनका जो है वो पूरा पैसों पे है, पूरा बिजनेस पे है। मैं कैसे मिलियनर बनूं, मैं कैसे बिलियनर बनूं, मैं कैसे किंग ऑफ फाइनेंस बनूं। सारा दिन पैसे के विचार, सारा दिन फाइनेंस के विचार, सारे सारे समय में टोटल फोकस जो है वो बिजनेस पे है। खाते समय, पीते समय, हर टाइम, हर समय जो एंटरप्रेन्योर माइंड है वो पैसे के पीछे भागता रहता है, वो हमने देखा वेब सीरीज के अंदर। तो इसे कहते हैं इम्बैलेंसिंग। इम्बैलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक ही चीज पे इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो कि आपको और कोई चीजें दिखाई नहीं देती। ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और टाइकून के साथ होता है कि अपने गोल के नशे में, पैसों के नशे में, फाइनेंस के नशे में वो लोग इतने अंधे हो जाते हैं, इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि उनको और कोई चीज़ प्रायोरिटी में नहीं दिखती। हमने ये वेब सीरीज में देखा कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिग बुल, ही वॉज मैड फॉर मनी, ही वॉज मैड फॉर फेम। एक जबरदस्त अंदर का पैशन है, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ये पैशन बहुत ज़्यादा जो है, ओवर पैशन, ओवर फोकस जो है वो आपको ले डूबेगा। इम्बैलेंस नेचर को भी नहीं चलता। अगर अगर पूरा दिन रात होगी या पूरा दिन दिन होगा या पूरा साल जो है वो कंटिन्यूअस बारिश होगी, तो ये इम्बैलेंसिंग ऑफ नेचर है। हमने देखा कि पैंडेमिक सिचुएशन में अगर 6 महीना हमारा लॉकडाउन रहा तो हमारा सारा इर्द गिर्द हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो ये इम्बैलेंस किसी को हजम नहीं होता है। आप भी अपने आप को इम्बैलेंस मत कीजिए। ये वेब सीरीज से 7वां लेसन जो आपको सिखा रहा है, दैट इज अवॉइड इम्बैलेंसिंग। ये लर्निंग आपको आपकी लाइफ में उतारना पड़ेगा। You will have to balance yourself with your business, with your family, with your children, with your friends, with your privacy, सारी चीज, with your health, आप जो 24 घंटे आपको भगवान ने दिए हैं, सृष्टि ने दिए हैं, वो 24 घंटों को प्रॉपरली आपको बैलेंस करके हर चीजों को प्रायोरिटी में डाल के जो जो चीजें जरूरी है उसमें आपको वो जो आवर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। हमने ये वेब सीरीज में देखा कि इतना ज़्यादा इम्बैलेंसिंग था उनका कि वो चीज़, वो हैबिट की वजह से ही वेंट इनटू हेल्थ इश्यूज और अंतिम एंड में उनको हार्ट अटैक आया, प्रेशर आया। व्हाई? बिकॉज सारा दिमाग एक ही चीज़ में लगा हुआ है। ज़्यादा एनर्जी जो है वो चीज़ों को जला के खाक कर देती है, वही हमने देखा। तो अवॉइड इम्बैलेंसिंग इन लाइफ, स्टार्ट क्रिएटिंग बैलेंस। ये खास करके एंटरप्रेन्योर्स और बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है। लेसन नंबर 8 जो है ये वेब सीरीज में से सीखने लायक मैंने देखा खास करके कि एक लेवल के बाद वो वापस वो काम को रीस्टार्ट करते, एक स्टॉप के बाद, एक जेल यात्रा के बाद वो काम को रीस्टार्ट करते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आप कहीं पे अटके हुए हो, या आपका काम अटका हुआ है, या आप 6 साल से एक क्राइसिस में चल रहे हो। बहुत सारे बिजनेसमैन, टाइकून्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को मिड लाइफ क्राइसिस आती है। यू नो व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस? मतलब आप जब 40-45 की एज में आते हो तब अचानक आपका सब कुछ स्टॉप हो जाता है और अब फिर आपको जंप करना होता है नई चीजों पे। दैट इज कॉल्ड मिड लाइफ क्राइसिस। अगर आप ये मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे तो आपको ये लेसन खास करके ध्यान से सुनना पड़ेगा। और यही चीज वेब सीरीज में भी दिखाई है। ही इज गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब एक उतार, एक चढ़ाव आया, उसके बाद स्टॉपेज हो गया और फिर एक उतार आया। उतार के बाद वापस चढ़ना है, लेकिन वो एनर्जी, वो लोग जो स्टार्टिंग में थे वो उनको सपोर्ट में नहीं आ रहे, वो एनर्जीज वापस फील नहीं हो रही है। वो बोलते हैं ना, वो वाली फील जो पहले वो फील आ रही थी वो वाली फील नहीं आ रही है। जब आप एक स्टॉपेज पे आ जाते हो, एक डाउनफॉल पे आ जाते हो, उसके बाद आप वापस ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ये जो लेसन सीखने लायक है, वीक रीस्टार्ट, राइट? ही स्टार्ट्स इन अगेन वेरी वीक वे, वेरी वेरी डम वे, और वही
स्टाइलों से वो शुरू करते हैं वो चीज़ों को, और वापस वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, वापस उनको मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता है, वापस वो चार्म नहीं रहता जो पहले हुआ करता था। ये इवन आपने देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर्स में देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स में देखा होगा कि कुछ सालों तक वो रिटायर हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं और फिर कम बैक करते हैं। लेकिन कम बैक उतना शानदार नहीं होता है जितना फर्स्ट टाइम का उनका लॉन्चिंग होता है। तो ये एक चीज हमने देखी कि जब जब आप बीच में अटक जाते हैं, डाउनफॉल पे चले जाते हो और फिर स्टार्टअप करना है, तो वीक रीस्टार्ट आपको परेशान करेगा। और ये खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और टाइकून की लाइफ में हमेशा होता है कि उनको पहले जैसा वापस बनना है लेकिन वो नहीं बन पाते। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है, वीक रिस्टार्ट नहीं करना है आपको। अगले लेसन में मैं लास्ट में बताऊंगा 9वें और आखिरी लेसन में कि आपको क्या करना है। दोस्तों ये है 9वां और आखिरी लेसन से मैंने ये जो लेसन सीखा है जो आपके साथ शेयर करूंगा। 9वां लेसन है, दैट इज नॉन चेंजिंग एटीट्यूड। नॉन चेंजिंग एटीट्यूड मतलब सबसे पहले आप धीरे 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 करके ऊपर चढ़ते हो, ऊपर चढ़ने के बाद आपको मुसीबत आती है, धीरे धीरे करके आप सीधे नीचे उतरते हो, और नीचे उतरने के बाद वापस अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो वो स्पीड और वो एटीट्यूड से आप नहीं चढ़ पाओगे। यू विल हैव टू रिमेंबर अ सिंगल वर्ड, दैट इज चेंज, बदलाव। क्योंकि जब आप ऊपर चढ़े हो, नीचे उतरे हो, तब तक समय बदल चुका है, आपके आजू बाजू में लोग बदल चुके हैं, आपके आजू बाजू में परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, आपके आजू बाजू में बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन आप वही पुरानी स्टाइल से काम करना शुरू करते हो, आप वही पुरानी स्टाइल से अपवर्ड जाना चाहते हो, आप वही पुरानी स्टाइल से टॉप लेवल पे बढ़ना चाहते हो। लेकिन तब तक बहुत सारे दूसरे नए ट्रेंडी लोग आ गए हैं और उसी फील्ड में फास्ट बढ़ रहे हैं, आपसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर ये गलती करता है कि डाउनफॉल के बाद या तो वो कंटिन्यूअस सक्सेस के फ्लो में जाता भी है, लेकिन नॉन चेंजिंग एटीट्यूड जो है उसका, नहीं बदलने वाला एटीट्यूड, जमाने के साथ डायनेमिक रहना और स्टैटिक नहीं रहना, ये हमको सीखना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्टैटिक हो गए, स्टैटिक मतलब आप स्टेडी हो गए, आप एक ही कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। अगर आपको ये मार्केट में सर्वाइव होना है तो आपको डायनेमिक बनना पड़ेगा, आपको चेंजिंग बनना पड़ेगा, आपको समय के मुताबिक आपको चेंज होते रहना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा, आपकी स्टाइलों को चेंज करना पड़ेगा, आपका वे ऑफ वर्किंग जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तभी आप बनोगे 21st सेंचुरी के एंटरप्रेन्योर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। दोस्तों ये सारे 9 लर्निंग्स और ऑब्जर्वेशंस मैंने किए हैं 1992 स्कैम हर्षद मेहता स्टोरी से। मुझे ये नहीं पता है कि आपने ये वेब सीरीज़ देखी या नहीं देखी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। और इनके जो प्रोड्यूसर है हंसल मेहता जी, उन्होंने बहुत बढ़िया स्टोरी बनाई है। प्रतीक गांधी जो एक्टर है, ही प्लेड वेरी वेरी गुड रोल, पूरे रोल के अंदर वो इन्वॉल्व हो गए हैं। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस पीपल के ऐसी स्टोरीज हमारे सामने लाए और हमको बहुत सारी नॉलेज इसमें से मिली। बीइंग अ बिजनेस ग्रोथ कोच, मैंने इसमें से 9 एसेंस निकाले हैं। हो सकता है कि आपको भी ये मेरे लर्निंग्स काम आए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो डू नॉट टेक इट पर्सनली, ये जस्ट और जस्ट मेरा शेयरिंग है, नॉलेज शेयरिंग है। हो सकता है कि आपको काम लगे। हैव अ नाइस टाइम, सी यू विद समथिंग न्यू, बाय बाय।